हेलो दोस्तों, क्या आप भी गूगल पर सर्च करते समय एग्जैक्ट रिजल्ट पाना चाहते हैं जो आप सर्च कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं या फिर ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप गूगल पर एक्यूरेट रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो भी आप चाहते हो वो आप ढूंढ पाओगे कम से कम टाइम में। एक्चुअली गूगल पर अगर जब हम सर्च करते हैं तो एक नहीं तो 10 बार सर्च करने पर कोई चीज़ मिल ही जाती है, लेकिन उससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको स्मार्ट सर्च करना आता है तो आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन विद इन अ सेकेंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। इसमें मैं बात करूँगा 3 कैटेगरी में, जनरली डे टू डे रेगुलर वाली कैटेगरीज, स्टूडेंट्स के लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है, और जॉब सीकर्स जो मतलब जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जिनको जॉब चाहिए तो वो किस तरह से इंटरनेट पर जॉब लिस्टिंग को देख सकते हैं आसानी से। चलिए बात करते हैं, और ये पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। इसमें कुछ फन फैक्ट्स भी रहेंगे जिसमें हम फ़नी गूगल ट्रिक्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको सबसे पहले सर्च करना है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं जाते हैं और आपको कोई भी शॉप फाइंड आउट करनी है अपने नियर बाय, तो आपको नियर बाय जो कीवर्ड है वो आपको सबसे पहले यूज़ करना होगा। जैसे कि अगर मैं सर्च करूं पिज़्ज़ा नियर बाय, तो आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आपके लोकेशन के आसपास जितने भी पिज़्ज़ा स्टोर्स या फिर शॉप्स होंगी वो आपको लिस्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी सिटी में है और आपको किसी दूसरी सिटी तक का दूरी पता करनी है, यानी डिस्टेंस पता करनी है, तो आप सिंपली कीवर्ड जैसे कि दिल्ली टू आगरा की डिस्टेंस अगर हम पता करना चाहते हैं तो आपको सिंपल दिल्ली टू आगरा लिखना है और लास्ट में डिस्टेंस कीवर्ड को यूज़ करना है। डिस्टेंस कीवर्ड यूज़ करते ही आपको जो है गूगल वहाँ से गूगल दिल्ली टू आगरा की सारी डिस्टेंस और ट्रेन्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे देगा, बाई रोड और बाई ट्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं, मान लीजिए आप गूगल पर कोई भी फाइल सर्च करना चाहते हैं। फाइल इन द सेंस आप कोई भी PDF फाइल, XML फाइल, वर्ड फाइल, जिस भी तरह की ये फाइल जो भी इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट पर मौजूद है, तो आप किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे अगर आप कोई भी बुक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी बुक और फाइल टाइप आपको देना होगा PDF। तो जो भी नेटवर्क सिक्योरिटी की बुक्स होंगी PDF फॉर्मेट में वो आपके सामने आ जाएंगी। आप इनमें से जो भी चाहें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यही सेम ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के लिए, जैसे कि वर्ड, एक्सेल शीट, पावर पॉइंट, किसी भी तरह की फाइल से किसी भी तरह की फ़ाइल को आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद गूगल सर्च। आप पर्टिकुलर किसी साइट के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो आपको जनरली लिखना होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई सर्च करना चाह रहा हूँ ब्लॉग, और उस साइट का नाम मैं दे सकता हूँ साइट कॉलन किसी, जैसे कि techkhadan.com। तो इस साइट पर जितने भी अवेलेबल रिजल्ट्स होंगे ब्लॉग से रिलेटेड वही आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर साइट का नाम कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप पर्टिकुलर मान लीजिए कोई न्यूज़ थी, ठीक है, जिस न्यूज़ को आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के थ्रू, जैसे कि निर्भया केस, और साइट आप डालते हैं जैसे ndtv.com। तो NDTV पर निर्भया केस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आप पर्टिकुलर किसी भी एक साइट के बारे में सर्च कर रहे हैं, जैसे कि गूगल है या अमेज़ॉन है, ये इस तरह की साइट्स हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी और भी कई सारी साइट्स हैं। तो पर्टिकुलर सिमिलर साइट्स के या सिमिलर सर्विस को फाइंड आउट करने के लिए भी आप इस सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरह से यूज़ करेंगे, विद द रिलेटेड कीवर्ड लिखना होगा, रिलेटेड अमेज़ॉन। जैसे कि मान लीजिए amazon.com से रिलेटेड जितनी भी साइट्स हैं मिलने लगेंगे। अब छोटी कैलकुलेशंस के लिए आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 2 + 5, तो आपको रिज़ल्ट ओरिएंटेड एक कैलकुलेटर मिलेगा। आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को करने के लिए। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे कि sin 30 + cos 30, तो उस तरह के रिज़ल्ट भी आपको शो होने लगेंगे। यहाँ पर उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइमर वगैरह से रिलेटेड करके क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आप इस तरह से सेट टाइमर 1 मिनट, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो टाइमर भी आपका स्टार्ट हो जाएगा।
अगर आप स्टॉप वॉच यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली सर्च कीजिए स्टॉप वॉच और आपको डायरेक्टली स्टॉप वॉच मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं जॉब सर्च के लिए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट ये होता है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में या जॉब सर्च करनी है तो आपको उन वेबसाइट्स पर अवेलेबल करंट ओपनिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हम कि एक ही वेबसाइट पर हम डिपेंड रहें कि जब तक वो अपडेट ना करे तब तक हमको पता ही ना चले। तो देखते हैं कैसे आप सर्च कर सकते हैं। आपको लिखना है करंट ओपनिंग्स और प्लस कॉन्टैक्ट, करंट ओपनिंग्स प्लस कॉन्टैक्ट। तो इस तरह की रिजल्ट्स से आप जो भी हैं करंट ओपनिंग्स पता कर सकते हैं हर जॉब लिस्टिंग वेबसाइट पर भी। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी जॉब लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं वो आ चुकी हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आप करंट ओपनिंग्स प्लस कॉन्टैक्ट प्लस site:gov.in सर्च करते हैं तो इस तरह से सर्च करने पर आपको NCS यानी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट साइट जो है उस पर आपको जो भी लिस्टिंग की गई होगी वो आपको मिल जाएगी। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, आप एग्जैक्ट सर्च फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे कि आपने कोई भी पर्टिकुलर सर्च किया, अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर जो एग्जैक्ट सर्च है वही आपको फाइंड आउट हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा डबल कोट्स। सिंपली डबल कोट्स के अंदर हम टाइप करेंगे पूरा जो भी एग्जैक्ट हमें सर्च करना है, जैसे कि कोई क्वार्ट हो सकता है तो आप उसको एज इट इज़ लिख देंगे, वो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इससे आप आसानी से वहाँ से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई मूवी वगैरह सर्च कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी पास्ट मूवी जो निकल चुकी है लेकिन आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर इंटरनेट लाइब्रेरी होती है आर्काइव, आप उससे भी सर्च कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि मुझे मान लीजिए 3 इडियट्स मूवी देखनी है तो मैंने लिखा 3 इडियट्स और उसके आगे मुझे एक वर्ड डालना होगा आर्काइव। आर्काइव डालते ही आपके सबसे पहला रिज़ल्ट जो होगा वो 3 इडियट के लिए होगा फ्री डाउनलोड। तो आप वहाँ से पूरी मूवी फ्री देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मार्केट के बारे में, यानी स्टॉक मार्केट और करेंसी के बारे में। तो आप गूगल का इस्तेमाल करेंसी कन्वर्टर के तौर पे भी कर सकते हो और स्टॉक मार्केट में जो भी प्राइजेस चल रहे हैं वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए 2000 रुपये हम US डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आप लिखेंगे 2000 रुपीज़ यानी RS और इन USD यानी डॉलर, तो आपका कन्वर्ज़न हो जाएगा और जो भी उसका US डॉलर में प्राइस होगा वो आपके सामने आ जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के बारे में तो आपको स्टॉक चेक करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ लिखना है स्टॉक और उसके बाद उस कंपनी का टिकर नेम। जैसे कि अगर मैं सर्च करता हूँ GOOG तो यहाँ पर आपको गूगल का स्टॉक प्राइस भी दिख जाएगा। तो आप इस तरह से इसमें आप पर्टिकुलर रेगुलरली देख पाएंगे कि स्टॉक प्राइस पर डे, मंथ और 6 मंथ जो भी अप एंड डाउन्स रहे वो आप इस चार्ट में चेक कर सकते हैं गूगल पर भी। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें जैसे कि आप PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हो। आप टिकट्स की बुकिंग करते हैं और बुकिंग करने के दौरान आपको एक PNR नंबर मिलता है। उस PNR नंबर के थ्रू आप गूगल पर डायरेक्टली सर्च करके अपने ट्रेन के स्टेटस को चेक कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे। आपको सिर्फ और सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर लिखना है PNR स्टेटस। यहाँ पर आपका जो विंडो आएगी उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 10 डिजिट का जो PNR नंबर है वो आपको एंटर करना होगा और उसके बाद आप अपने ट्रेन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थे कुछ यूज़फुल टिप्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टिप्स और फनी फैक्ट्स के साथ में। तो हैव अ गुड डे, गुड बाय।